राम राज्य। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ऐसा राज्य जो लोक कल्याणकारी है, सभी जहां पर संतुष्ट है, सभी का भला हो रहा है, सभी का कल्याण किया जा रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम राज्य था, राम राज्य का मतलब राम जी का राज्य है, लेकिन राम राज्य का असली मतलब है कि राम जी के टाइम पे सारी की सारी जनता का संतुष्टिकरण होता था, सारी की सारी जनता संतुष्ट थी, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन राम जी के टाइम पे भी कुछ लोगों को दिक्कत थी। आप सभी को पता है कि चाहे भगवान ही धरती पर उतर जाए, लेकिन सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 2, 4, 5, 10 खोटे सिक्के सभी जगह पाए जाते हैं, उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। और इसी वजह से हमें श्राप भी मिला हुआ है, हमें श्राप मिला हुआ है, स्पेशली किसान वर्ग को, कि हमारा पेट कभी नहीं भरेगा। तो ये श्राप कैसे मिला है, समझो इस बात को ध्यान से। आप सभी को पता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और 14 वर्ष का वनवास होने के बाद राम जी चले जाते हैं और राज्य संभालने की जिम्मेदारी भरत जी पर आ जाती है। भरत जी ने चप्पलें, राम जी की जो खड़ग है, चप्पलें हैं, उनको अपने सिर पर रखी और बोला कि भाई मैं राज्य नहीं चलाऊंगा, ये चप्पलें मतलब मेरा भाई ही राज्य चलाएगा। 14 साल तक भरत जी ने अच्छे से राज्य चलाया, और राज्य चलाने के बाद भगवान राम जब 14 वर्ष बाद लौटकर आते हैं, तो भगवान राम ने आते ही भरत से पूछा कि बताओ भरत, तुमने मेरी जनता को ज्यादा परेशान तो नहीं किया है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं की है। भरत जी ने कहा कि भैया बिल्कुल ही परेशान नहीं किया है, जनता को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिए हैं, मैंने कहा राज्य चलाया, आपने ही राज्य चलाया है, मैं तो आपका नाम लेकर ही सुबह शाम राज्य चलाता था। अब ये बातचीत वहां पर आम जनता के बीच चली रही थी, राम जी भरत जी से पूछ रहे थे, वहां से एक डोकरा गुजर रहा था। डोकरा गुजरा था, आप जानते हैं डोकरा डांडी लटक रही है और जा रहा है, हो सकता है घर पे लड़के आया तो डोकरे ने हाथ करके कहा कि राम जी आपके भाई भरत ने बहुत परेशान किया है, भरत ने बहुत ज्यादा कष्ट दिया, बहुत ज्यादा दुख दिए है। राम जी को थोड़ा क्रोध आ गया कि भाई भरत तूने क्या कष्ट दिया मेरी प्रजा को। भरत जी ने कहा कि भैया कुछ भी कष्ट नहीं दिए हैं, मैं करता क्या था, आप सभी को पता है कि 14 वर्ष का शासनकाल है, 1-2 बार बीच में अकाल में पड़ा था, सभी लोगों के घर पे इतना धन धान होता नहीं है कि सबका पेट भरण हो जाए, तो कुछ लोगों को हम खजाने से धान देते थे, गेहूं चावल वगैरह, ताकि इनका भरण पोषण किया जाए। तो जब हम देते थे खजाने से, तो आपने सुना होगा तराजू, जिसको आपको राजस्थानी भाषा में ताखड़ी बोलते हैं। तराजू या ताखड़ी में पसेरी रखी जाती है। पंसेरी का मतलब होता है 5 सेर का भाटा या 5 सेर का पत्थर। 5 किलो का पत्थर को पंसेरी बोलते हैं। एक तरफ तो वो रखा जाता है तराजू में, और एक तरफ धान रखा जाता है। ये तोल तोल के हम देते थे, और ये उसका उपयोग करते थे। उपयोग करने के बाद जब ये वापस लेके आते थे, उपयोग करने के बाद जब ये वापस लेके आते थे, तो मैं ताखड़ी को उल्टी कर दिया करता था, मतलब तराजू को उल्टी कर देता था। जब मैं इनको धान देता था ना, तो ऐसे ताखड़ी रहती थी, और जब मैं इनसे वापस लेता था वो धान, भाई खजाने का धान है, वापस तो करना ही है, तो जब मैं इनसे वापस लेता था तो मैं ताखड़ी को उल्टी कर देता था। और आपको पता है कि उल्टी करने के बाद तो क्या ही होगा, उल्टी करके मैं इससे वो धान गिरवाता था, जो भी गेहूं या चावल है, और उल्टी ताकड़ी पे 1 या 2 दाने गलती से मुश्किल से जो बच जाते थे, वो मैं इनसे वापस लिया करता था। तो मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है, इनको मैंने सीधे ताकड़ी धान दिया है और उल्टी ताकड़ी धान दिया है। और सच्चाई तो ये कि भैया अब तक 14 साल के इतिहास में एक भी दाना वापस नहीं आया है, जो मैंने दिया है वही दिया है। इतना कहने के बाद भगवान राम को क्रोध आ जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम लोग, भरत ने इतना अच्छा राज्य चलाया, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। इस पर थोड़ा भरत जी को भी क्रोध आ जाता है, और भरत जी ने कहा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, तो आज से किसान वर्ग को, काश्तकार वर्ग को मेरा श्राप है कि तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम रोते चीखते चिल्लाते बलबलाते बार बार बिब्बाता मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तो एक किसान लोगों को श्राप है, आज भी हम सारी उम्र भर रोते चीखते चिल्लाते बड़बड़ाते निकल जाते हैं, हमारा पेट कभी नहीं भरता है। तो भगवान भरत जी का श्राप है। हम काश्तकार वर्गों को आगे चलते हैं।